नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी रेगुलेशन 2026 की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इसके बारे में बात करना अब जरूरी हो गया है। दोस्तों, समानता की क्रांति या सवर्णों का विरोध, इसे क्या कहें? क्या भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की दीवारों के पीछे आज भी कोई अदृश्य दीवार खड़ी है? क्या वो एक ऐसी दीवार है जो जाति के नाम पर टैलेंट को कुचल देती है? यह प्रश्न अब खड़ा हो गया है। 15 जनवरी 2026 ये तारीख भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के इतिहास में दर्ज हो गई है। यूजीसी ने एक ऐसा कानून लागू किया है जिसने समानता की नई परिभाषा लिखी है, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश में विरोध की चिंगारी भी सुलगा दी है। आखिर ऐसा क्या है इस कानून में? आज हम बात करेंगे यूजीसी रेगुलेशन 2026 की, जिसे लेकर सवर्ण समाज और सामाजिक न्याय के पैरोकार आमने सामने हैं। हम बात करेंगे इस रेगुलेशन की कानूनी बारीकियों पर। जी हां, अब तक जातिगत भेदभाव की लड़ाई में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग एक ऐसा हिस्सा था जो कानून की किताबों में तो था, लेकिन कैंपस के प्रोटेक्शन सेल से गायब था। लेकिन नए बदलाव के तहत ओबीसी को भी कवच मिल गया है। अब एससी एसटी की तरह ओबीसी छात्र और शिक्षक भी भेदभाव पर सीधे एक्शन ले सकेंगे। जी हां, इसके लिए एक पावरफुल कमेटी बनाई जाएगी। हर संस्थान में एक समानता समिति होगी। इसमें सिर्फ ऊंची जात के लोग ही नहीं, बल्कि एससी एसटी ओबीसी और महिला दिव्यांगों का होना अनिवार्य है। दोस्तों, अब कॉलेज अपनी शिकायतों को ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते। हर 6 महीने में रिपोर्ट सीधे यूजीसी को भेजनी होगी। अगर कॉलेज ये रिपोर्ट नहीं भेजते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, लेकिन जैसे ही यह कानून लागू हुआ, राजस्थान की सड़कों पर शोर सुनाई देने लगा। सवर्ण समाज की सभी समितियां सड़कों पर उतर आई हैं। आखिर क्या डर है सवर्ण समाज का इस कानून से? क्या अहित होने वाला है सवर्ण समाज का इस कानून से? जो सवर्ण समाज आंदोलन करने पर मजबूर हो गया है, सड़कों पर उतर आया है। जी हां, विरोध करने वालों का तर्क है कि एससी एसटी एक्ट की तरह इस नियम का भी वेपोनाइजेशन यानी हथियार की तरह इस्तेमाल होगा। दोस्तों, एससी एसटी एक्ट आपने सुना होगा, बहुत पहले से लागू है, जहां यह एक्ट एक
सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, वहीं इस एक्ट का दुरुपयोग भी होता आया है। इसी तरह ये जो यूजीसी रेगुलेशन है, सवर्ण समाज को डर है कि कहीं ये रेगुलेशन, ये कानून सुरक्षा के बजाय लोग इसका इस्तेमाल एक बदला लेने के हिसाब से न करने लगे, कहीं इसका दुरुपयोग ना होने लगे। और उन्हें पता है कि अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो सवर्ण समाज के विरुद्ध ही होगा। सवर्ण समाज का दावा है कि योग्यता को दरकिनार कर सवर्ण शिक्षकों और छात्रों को झूठे मामले में फंसाकर प्रताड़ित किया जाएगा। उनका कहना है कि उनकी योग्यता से ईर्ष्या करने वाले लोग, जलने वाले लोग कहीं ना कहीं इस कानून का उपयोग करके उन्हें पीछा दिखाने की कोशिश करेंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे, उनकी योग्यता दबा दी जाएगी। और जो ये 2026 का एक्ट है, कानून है, इसमें एक और भी प्राविधान है जिसकी वजह से सवर्ण समाज काफी डरा हुआ है, आंदोलन पर उतारू है। वो क्या है दोस्तों? इससे पहले का जो कानून था उसमें एक ऐसा नियम था जिससे किसी पर झूठा आरोप लगाना आसान नहीं था। जी हां, उस कानून में यह था कि अगर आरोप लगाने वाले व्यक्ति का आरोप झूठा पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार ने 2026 के जो कानून को लागू किया है उसमें से यह प्राविधान हटा दिया है। तो अब सवर्ण समाज को यह डर सताने लगा है कि अब कोई भी डर नहीं रह जाएगा, यानी कोई भी मनमाने ढंग से उनके ऊपर झूठा आरोप लगा देगा और उसे किसी भी कानूनी कार्रवाई का डर भी नहीं है। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों के वीडियो ने इस बहस को और अधिक उग्र बना दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आखिर इस रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो परिस्थितियां थी जिसकी वजह से इस रेगुलेशन को लाने की जरूरत पड़ गई? जी हां, बिल्कुल, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, विरोध अपनी जगह है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और संसदीय समिति के सामने जो डेटा रखा गया वो डराने वाला था। जी हां, पिछले 5 सालों में भेदभाव की शिकायतों में 118.4% का उछाल आया है। यानी ऐसे मामले, ऐसे मुद्दे जिसमें लोगों को भेदभाव की नजर से देखा जाता था, उनमें 118% का उछाल आया है। 2019 में जहां सिर्फ 173 शिकायतें थी, वो 2024 तक बढ़कर 378 हो गई थी। दोस्तों, 2010 से ओबीसी आरक्षण फैकल्टी में लागू है, फिर भी टॉप संस्थानों में उनकी भागीदारी 15% से आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या यह मेरिट की कमी है या सिस्टम का पक्षपात है? लेकिन देखना है अब आगे क्या होगा। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे सामाजिक न्याय का अंतिम प्रहार मान रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे सवर्णों के खिलाफ साजिश कह रहे हैं। लेकिन कानून तो लागू हो गया है।
जी हां, कानून तो लागू हो गया, लेकिन इसकी असली परीक्षा कॉलेज के गलियारों में होगी। क्या भारत के कैंपस वाकई जाति मुक्त हो पाएंगे? क्या ये नए नियम केवल नए विवादों की नींव रखेंगे? क्या इस नियम की वजह से जाति पाति और भेदभाव की चिंगारी और भड़केगी, या उसे दबाने में सफलता मिलेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।